फाउंडर मेंबर है। अन्ना आंदोलन में इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके बाद फाउंडर मेंबर बने और एक वॉलंटियर के तौर पे शुरुआत करते हुए काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके ये टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा प्रभारी रह चुके हैं, कोटा बूंदी लोकसभा प्रभारी रह चुके हैं और अभी लास्ट में इन्होंने कोटा संभाग प्रभारी का दायित्व निभाया। समझ सकते हैं कितनी मेहनत इन्होंने की होगी और पार्टी ने जब मौका दिया है तो एक बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान और जो अपने मेहनत के बल पे यहाँ तक पहुँचे। कोई इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, व्यवसाय से आते हैं, लेकिन इनकी रुचि हमेशा देश में कैसे देश को मजबूत किया जाए, कैसे एक ईमानदार तंत्र देश में आए, और इनकी हमेशा सोच यही रही। इसलिए इन्होंने पहले भी कई आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक सच्ची देशभक्ति और ईमानदारी देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इनको मौका दिया। तो मैं, नवीन पालीवाल जी मेरे बगल में हैं, आप देख सकते हैं। मैं नवीन पालीवाल जी से गुजारिश करूंगा कि ये भी अपनी बात आप सबके सामने रखेंगे। सभी मीडिया के लोगों का यहाँ पर स्वागत है आम आदमी पार्टी परिवार में। सभी यहाँ पर पधारे पीसी में मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप लोगों के ऊपर भी देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों को संविधान ने मीडिया का बहुत मजबूत स्तंभ बना रखा है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। मुझे खुशी होती है और बहुत बड़ी खुशी हुई है, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी मुझे इतने बड़े राजस्थान का नेतृत्व सौंपेगी। ये मेरे लिए ही नहीं, राजस्थान के प्रत्येक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी का और हमारे संदीप पाठक जी का और हमारे चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है, पूरी ताकत हम राजस्थान में परिवर्तन के लिए लगा देंगे। और आप लोगों से और राजस्थान की जनता से वादा करते हैं कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आम जनता को दे रही है, वो सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान की जनता को भी मिलने लगेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के कामों से आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गोवा और गोवा के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी जो क्रांति ला रही है, उससे हिंदुस्तान का हर नागरिक का सिर ऊंचा हो जाता है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ पार्टी के नेतृत्व ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी में पूर्ण तरीके से समर्पित होकर काम करूंगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लूंगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि पार्टी मुझे इतना बड़ा नेतृत्व देगी। राजस्थान पे एक बहुत बड़ी समस्या है, कानून हम चुन के भेजते हैं विधायकों को। राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अशोक गहलोत जी ने भी सरकार बनते ही, मुझे याद है कि 2012 में जब हमारी 2013 में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो कोटा से जो हमारे माननीय उस समय विधायक थे ओम बिरला जी, जिनको आज भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष बना रखा है, वो उस समय बड़ी गाड़ियों से उतरकर कोलिस जैसी एक छोटी गाड़ी में घूमने लग गए थे। ये आम आदमी की ताकत थी, आम आदमी का डर था। अभी देख लीजिए, गहलोत जी, हम भाजपा और कांग्रेस को इतने समय देते आ रहे हैं, बारी बारी इनको जनता समय देती है। गहलोत जी से भी
आग्रह करना चाहूँगा, उन्होंने सरकार बनते ही 2018 में राजस्थान की जनता को जवाबदेही कानून का वादा किया था, लेकिन 4 साल निकलने के बाद भी जवाबदेही कानून के लिए उन्होंने अभी 6 महीने पूरा अखबारों में भी विज्ञप्ति ली, जनता से राय भी ले ली, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर, जबकि आप उनके पास उनके चुने हुए समय में कुछ समय ही लिमिटेड रह गया है, उस विधेयक को पास करने की हिम्मत करें, जिससे राजस्थान की जनता को इन सरकारी विभागों के अंदर ना तो भ्रष्टाचार के लिए रिश्वत देनी पड़े और एक आम जनता का काम तय समय के अंदर अधिकारी करें। अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो उनके खिलाफ दंड का प्रावधान जो इस कानून में है वो लागू हो, बस यही है। और किसानों के लिए भी अभी कहना चाहूँगा कि ओलावृष्टि में किसानों को स्थिति आप देख लीजिए, कल अलवर में कितने भयंकर ओले गिरे हैं। उसके लिए राज्य सरकार से, गहलोत जी से मांग करते हैं कि किसानों को, देश के किसानों को, राजस्थान के किसानों को जो दुर्लभ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है सरकारी सिस्टम से, उसमें फेरबदल करें, उनके नुकसान का उनको उचित मुआवजा देना है। जय। आपके सवाल होंगे। आम आदमी पार्टी का राजस्थान का जो ये आपका प्रदेश संगठन रहा है, कभी भी स्थिर नहीं रहा है। अब आपको हम लोग क्या देख के चले, आपसे क्या उम्मीदें बता रहे, मतलब कितनी स्थिरता आपको लग रही है कि आप मेंटेन कर पाओगे? देखिए, पार्टी ने मौका दिया है एक आम कार्यकर्ता को, और जो स्टार्टिंग से पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वासन और राजस्थान की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि अब तक जो कमियां रह गई पार्टी में, वो पार्टी ने पूरा कर दिया है। संगठन का विस्तार हो गया है और हम गांव-गांव, दानी-दानी जाएंगे, जनता को जगाएंगे और आम आदमी के कार्यों के बारे में उनको बताएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमको उसका पारिश्रमिक देगी। मिश्रा जी, आपने अनेकों बार कहा कि हमारा संगठन नीचे से बनेगा, लेकिन लोग से बनेगा, फिर जिले में जाएंगे, फिर प्रदेश में बनेगा, लेकिन आपने एक साथ भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति कर दी, फिर भाजपा कांग्रेस, आप में क्या अंतर रहा? देखिए, संगठन निश्चित तौर पे हमने नीचे से ही बनाया, लेकिन डिक्लेरेशन ऊपर से हमने किया। अभी हमने पहले चरण में हमने पूरा, आपने देखा होगा कि पूरा प्रदेश, जितने प्रदेश के विंग्स होते हैं, लोकसभा, जिला, सारा संगठन हमने बनाया है। और बहुत जल्द, अभी हमारा बहुत चीज़ें डिस्कशंस में हैं, बहुत सारे लाइंड अप हैं, क्योंकि जब संगठन आप बनाते हैं तो उसमें आपको जो हमारे पुराने साथी हैं उनको भी जगह देनी होती है, और बहुत सारे नए लोग जो हैं जो पार्टी सदस्यता लेना चाहते हैं उनको भी देखना होता है। इसलिए वो वाला लिस्ट नहीं है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और आज भी आप देखेंगे, आज भी मेरे पास जो लिस्ट है, आज ज्वाइनिंग की लिस्ट है, इसमें कई पार्षद हैं जो अभी पार्षद है, वर्तमान में चुने हुए पार्षद हैं। एक अनिल कुमार शर्मा जी जो जागो पार्टी के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, और ये जागो पार्टी का संगठन पूरे राजस्थान में है। तो ये पूरी पार्टी आज विलय हो रही है। तो संगठन जब बनता है तो उसमें सबको कैसे प्रॉपर जगह मिले, ये कि बहुत बड़ा काम होता है। सिर्फ कहने में लगता है संगठन, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत जगह पर डिस्कशंस होती हैं। तो ये बहुत भारी काम है। तो इसमें अब देखेंगे, मेरे पास जो नई लिस्ट आई है, इसमें कोई किसान महासभा से मेंबर है, कोई किसान महासभा के उपाध्यक्ष हैं, कोई अपना पार्षद है, कोई पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, कोई अभी वर्तमान में कांग्रेस में सेक्रेटरी है। तो इनको एक समन्वय बनाना होता है, इसलिए है। और ये संगठन आपको बिल्कुल, हमने इसमें कोई पक्षपात नहीं है और बिल्कुल ज़मीन से उठा हुआ संगठन है। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको लगेगा कि कहीं भी, जैसे दूसरी पार्टी में होता है कि एकदम से संगठन ऊपर से लाके थोप दिया जाता है। मैं हमेशा हर मन से ये कहता है, हमारा संगठन कभी भी थोपा हुआ नहीं लगेगा, तो ये थोपा हुआ संगठन नहीं है। मेरा ये सवाल था कि बीजेपी और कांग्रेस का रिजेक्टेड बड़ा नेता नहीं मिला क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष के लिए? इतना समय लगाया आपने। देखिए, आपकी गलतफहमी है कि हम रिजेक्टेड लोगों का इंतजार कर रहे थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। मैं हमेशा हर मन से कहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस कचरों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको उसी में रहने दो, ये वहीं ठीक है। और आज इस देश में जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो लोकतंत्र के जो हालात हैं, उससे लड़ने के लिए नए लोगों की ज़रूरत है, नए जोश की ज़रूरत है, नए जुनून की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, और जिसके अंदर लड़ने की मादा हो। और मुझे बहुत खुशी है कि नवीन पालीवाल जी उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं।
मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि समय लगता है संगठन को खड़ा करने में, सब कुछ है। बीजेपी 52,000 में से 49,000 बूथों पर अपनी कार्य समिति गठित कर चुकी है। कांग्रेस खंड खंड तक अपने कार्यकर्ता या दो समितियों को गठित कर चुकी है। ऐसे में आप किस स्टैंड पर, क्योंकि चुनाव में 7 महीने बाकी है, कैसे आप पार पा पाएंगे? मैं कांग्रेस के संगठन की क्या बात करूं, आप मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस का ऐसी बात करके। अभी कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में एक प्रदर्शन किया था जिसमें 35 इनके मंत्री आए थे। इनके प्रदेश के प्रभारी भी पंजाब से आए थे और बाकायदा पूरे दल बल के साथ आए थे। मुझे लग रहा है 50 तो सिक्योरिटी उनकी होगी, बाकी जो 35 मंत्री विधायक आए थे उनकी भी एक सिक्योरिटी होगी। तो ऐसे मान के चलो तो इनकी सिक्योरिटी मिला के 150-200 लोग यही होंगे। और जब प्रदर्शन में 200 लोग पहुंचे, अगर संगठन इतना भारी है तो उनके प्रदर्शनों में, इनकी मीटिंगों में 400 से ज़्यादा आदमी नहीं इकट्ठे हो पा रहे। तो इस संगठन सिर्फ कागजों पर, जब मैं भाजपा को चैलेंज करता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से चैलेंज करता हूँ कि ये जो पन्ना प्रमुख है सिर्फ ये पन्ने में ही है, ज़मीन पे नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है, लोगों को बरगलाने के लिए। आज अगर इनका इतना मजबूत संगठन है तो आज ये तानाशाह इतना डरा हुआ क्यों है कि एक राहुल गांधी जैसे नेता को सस्पेंड कर दिया? तो ये तो तानाशाही का डर है और सिर्फ दिखावा है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जनता से, इनका कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कागज में है। सर, ये सभी विंग को, सभी वर्ग को आपने जगह दी, ऐसी वर्ग में ऐसा कोई देखिए, ये डिस्कशन पे बहुत सारे नाम अभी डिस्कशन में है, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पे एससी का छूट गया है। ये हमारे डिस्कशन में, हमारे पास एक बहुत अच्छा साथी हमारा, थोड़ा सा हम डिस्कस करें, क्योंकि किसी को बनाना होता है, किसी को जिम्मेवारी देनी होती है, उससे बात भी करनी होती है। तो इसमें भी बहुत जल्द आपको दिखेगा, वो भी हम बना रहे हैं। मिश्रा जी, जो अभी राहुल गांधी जी को जिस प्रकार बर्खास्त किया गया है और एक सेकंड राहुल गांधी जी को जिस प्रकार बर्खास्त किया गया है, जिस प्रकार इंतजार नहीं किया गया 10 दिन 5 दिन, वो उसी कांग्रेस पार्टी ने, जब आपका आंदोलन चल रहा था, आपको खंड खंड करने का प्रयास किया गया। अब कांग्रेस एक दयनीय स्थिति में है, इस पूरे प्रदेश को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज मैं कांग्रेस की बात तो नहीं करूँगा, कांग्रेस तो वाकई में स्ट्रेचर पे है और बैसाखी की जरूरत कांग्रेस को है। लेकिन आज देश के लिए बड़ा दुखद घड़ी है। मैं देश की बात करूँ, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी में हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी से पहले देश ज़्यादा जरूरी है, और आज देश में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। जबकि कोर्ट ने जब 1 महीने का समय दे दिया, उसके बाद भी इतनी जल्दबाजी दिखाई, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इस देश के लिए ठीक नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि अब इस वर्तमान परिस्थिति में, जो वर्तमान में जो हमारे राजा हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे लड़ने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति में है तो वो अरविंद केजरीवाल में ही है। और अब मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आए, हमारी पार्टी से जुड़े और जो एक लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ हम लोग बुलंद आवाज करें। आप कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? बीजेपी को मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं? हम कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानते, हम जनता का काम करते हैं और जनता सही और गलत चुनती है। तो इसलिए यहाँ कॉम्पिटिशन कोई सवाल नहीं है। जनता जिसको सही है उसको सही चुनेगी। इस प्रकार राहुल जी ने बयानबाजी की, मोदी जी को आपने राजा कहा, राजा के साथ वो तो लोकतंत्र में चुनाव पीएम है, राजा के साथ आपका ऐसा है, शायद वो लोकतंत्र के चुने हुए, लेकिन उन मर्यादाओं को भूल गए हैं। आज आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL गई है जिसमें जो CBI ED है, आज पुलिस का जो मजाक बना के रख दिया है। 96% अपोजिशन लीडर्स पे केस चल रहा है। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पत्रकार हैं, दिल से आप ईमानदारी से बोलो। अगर आप ईमानदारी से अपने व्हाट्सएप मैसेज भी ठीक से भेज पा रहे हो कि नहीं भेज पा रहे, आज आपको भी डर लगने लग गया है मैसेज भेजने में, कहीं ऐसा ना आपको रात तक अरेस्ट कर ले। तो ये डर जो बनाया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कल आपने देखा होगा विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जो अभी भाषण था उसमें एक बात कही कि उनको एक ऑटो वाला मिला और वो ऑटो वाला बोला कि मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करने में डर लग रहा है। तो आप सोचिए, दिल्ली में पोस्टर लगे, लोकतंत्र में विरोध हर जगह होता है। दिल्ली में पोस्टर लगे, मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पर 100 FIR हो गई, 44 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आप बताइए, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, कभी भी जब
किसी की ज्वाइनिंग होती है तो उन्होंने हमारी पार्टी को अब अपना लिया है, उन्होंने हमारी पार्टी की नीतियों को अपना लिया, तो अब वो हमारी नीति पे चलेंगे, ना कि अपनी नीति पे। सर राजस्थान में किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? मैम हमेशा मैंने हर मंच से यही कहा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो है ही, बाकी महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बिजली जो 100 यूनिट मुफ्त है, हम तो कहेंगे 300 यूनिट मुफ्त की जाए। तो बहुत सारे ऐसे हैं, और जो समय समय पे, चूँकि राजस्थान बहुत बड़ा है और यहाँ अब तो 10 संभाग हो गए, पहले 7 संभाग थे, और हर संभाग की अलग अलग समस्याएं, तो उसका एक समावेशी बात करके चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक एक करके गौरव क्या मिश्रा जी, जैसे आपने कहा संगठन जो आप बना रहे हैं वो पुराने जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, पर ऐसा कुछ देखा जा रहा है तो आपकी लिस्ट जो सामने आई है जितनी, उसमें काफी ऐसे नाम नहीं दिखाई दे रहे जो आपके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं राजस्थान के। आप चाहें तो उदाहरण के तौर पर कुछ नाम भी दे सकते हैं। देखिए ऐसा है, संगठन हमेशा वर्तमान परिस्थिति बनाया जाता है। आज संगठन जो बना है वो वर्तमान में कौन एक्टिव है कौन नहीं है उसको देख के बनाया गया, ना कि हम जो सोए हुए लोग हैं। बहुत से लोग थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। बहुत से लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को खून पसीना दिया, जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन आज वो अपने निजी कारणों की वजह से समय नहीं दे पा रहे पार्टी को, तो इसलिए उनका इसमें नाम नहीं है। वो जिस दिन समय देना शुरू कर देंगे उस दिन संगठन में आ जाएंगे। मिश्रा जी, एक मेरा सवाल था कि जिस प्रकार राहुल जी को आज डिस्क्वालीफाई किया गया, मानहानि के दावे का मामला था, कोर्ट ने निर्देश दिए, इसी प्रकार अपने केजरीवाल जी पर भी कई सारी उन्होंने बयानबाजी की थी, उन्होंने भी अरुण जेटली से माफी मांगी। अब ये प्रश्न बना है, यदि उस समय उन्होंने माफी नहीं मांगी होती तो आज भी अरुण अपने केजरीवाल से ये ऐसा हो सकता था। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, अभी इनका जवाब वर्तमान में जीना चाहिए। वो था हो गया, अब हाँ की बात करो और आगे की बात करो तो ज़्यादा अच्छा हो। पीछे जो बीत गया, अब तो वर्तमान में परिस्थितियाँ आपके सामने, और जो तानाशाही चल रही है वो आपके सामने। बहुत सारे पत्रकार भी हैं जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये तो आपको भी अपने अंदर झांकना चाहिए और आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। कुछ ज्वाइनिंग्स है, 2 मिनट तक आपको वेट करना होगा। कुछ ज्वाइनिंग्स है, हमारे कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग यहाँ पर है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुझसे कवर कर लें। और मैं अब नवनियुक्त